हेलो दोस्तों, मैं हूं भूषण पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे क्योंकि बेसिक क्लास का पहला ही वीडियो जहां पर हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं पूरा जीरो से, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे वर्क करता है, सेंटेंस में इनका वर्क क्या होता है। क्योंकि अगर हमको सेंटेंस बनाते आते हो और सेंटेंस बोलते आते हो तो हमें बोलते हैं क्या कि भैया इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, क्योंकि उसको समझ है कि सेंटेंस बनाते कैसे और सेंटेंस बोलते कैसे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस कैसे वर्क करता है, सेंटेंस में क्या क्या होता है। सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं आपके सामने मैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं। आपने कहा सिंपल सेंटेंस क्या कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए हमने सेंटेंस कहा कौन सा कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं आपके सामने। तो आपने कहा क्या कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, जहां पर हमारा जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। भैया सब्जेक्ट मतलब जो वर्क को करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब जो वर्क को कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर वर्क को कौन कर रहा है, हमारा आई। मैं खुद काम कर रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा सब्जेक्ट को काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो आपने कहा आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, कर्ता। सब्जेक्ट हिंदी दोस्तों क्या होती है आपकी, कर्ता। जहां पर आपने कहा कि जो वर्क को करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है आपका प्लूरल। आपने कहा सब्जेक्ट दो तरह के हमारे, एक कौन सा सिंगुलर, दूसरा आपने कौन सा कहा, प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब होता है एक वचन होता है आपका। अगर हिंदी की बात करें तो आपने कहा कि सिंगुलर मतलब होता है आपका एक वचन, और आपने कहा कि प्लूरल मतलब होता है आपका क्या, हिंदी में बहुवचन। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, तो आपने कहा, हमने कहा कि सब्जेक्ट हमने कहा दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हमारे, आपने कहा आई, दूसरा कहा ही, तीसरा कौन सा हमारा शी और इट, और फिर कौन सा आपका नेम। तो ये हमारे कौन से हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो आपने कहा, हमने कहा कि वी, और आप यू, और ये कौन सा हमारा दे। और जब कोई दो नाम आ जाए, जैसे आपने कहा राम श्याम सीता गीता रीना बीना डिंके मिंकी, जो भी बोलते हैं हम लोग, कि जब भी दो नाम आ जाते हैं वो कहाँ काउंट होते हैं, हमारे प्लूरल में काउंट हो जाते हैं। अब देखिए ये थी बात सब्जेक्ट की, जो वर्क को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। जो वर्क को करे हम उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट बोले। आपने कहा कि सब्जेक्ट दो टाइप के हो गए, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से बता दिया आपको मैंने, आई ही शी इट और नेम। और प्लूरल कौन कौन से देखा आपने, वी यू दे राम एंड शाम। तो जो वर्क को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट हिंदी क्या होती है आपके, करता। अब आगे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा आपका एम। एम भी ये क्या है, हमारी जो एम है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब आपने कहा भैया एम का है, तो आपने बोला एम जो हमारी वो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए अब जो एम हमारी है यहाँ पर वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, आपने कहा कि हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है कौन सी क्रिया आपकी, सहायक क्रिया। अगर हिंदी की बात हम करें तो आपने कहा कि सहायक क्रिया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हो, सहायक क्रिया। अब देखिए हम सब लोगों ने सुना है टेंस का नाम, हमको पता ही है कि टेंस क्या होता है। टेंस मतलब होता है दोस्तों काल, जो क्या शो करता है हमको, टाइम शो करता है ना। सभी को बताइए हमको कि टेंस मतलब क्या होता है, काल, जो आपको क्या शो करता है। टेंस की हिंदी क्या होती है हमारी, काल, जो क्या शो करता है हमको, टाइम शो करता है। हमने कहा कि जो हमको टाइम शो करे उसे हम टेंस बोलते हैं। और मेनली तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए आपने कहा कि पहला कौन सा आपका, प्रेजेंट वाला। आपने बोल दिया कि पहला टेंस कौन सा होता है भैया, प्रेजेंट काल मतलब कौन सा काल, वर्तमान काल। हमने कहा दूसरा कहा कौन सा, पास्ट मतलब होता है काल, बताइए हमको। और तीसरा हमारा कौन सा है, फ्यूचर मतलब हमने बोल दिया कौन सा, भविष्य काल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें हम लोग, तो आपने कहा जो हमारी इज एम आर जो होती है, क्या कहा आपने, इज एम और आर जो है वो क्या है, किसकी हेल्प में, प्रेजेंट की। और पास्ट की हेल्प में कौन कौन सी होती है हमारी, वॉज और देन वर। और फ्यूचर की होती है हमारी कौन सी, विल बी। फ्यूचर की हेल्प में होती है हमारी कौन सी, विल बी। तो आप देखिए आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है क्या, सेंटेंस में लिखा है क्या, एम। अब देखिए हमारी जो एम है क्या है, हमने कहा जो हमारी जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी है भैया, प्रेजेंट की। तो ये जो सेंटेंस लिखा है वो कौन से टेंस में, हमने कहा ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एम लिखा है। अगर मैं यहाँ पर एम को हटा के यहाँ पर अगर वॉज लिख देता हूँ तो आप बोलेंगे कि सर ये सेंटेंस कौन से टेंस का था, हम बोलेंगे सर ये पास्ट का है। अगर वहां पर वॉज को भी हटा के अगर विल बी लिख दूं, क्या लिख दूं, विल बी। तो देखिए विल बी जो हेल्पिंग वर्ब है किसकी, आपने कहा फ्यूचर की, तो सेंटेंस आएगा क्या, फ्यूचर में। तो जो सेंटेंस को पहचानने में हमको जो हेल्प करती है उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। देखिए आपने कहा, फिर से रिपीट करो एक बार, आपने कहा कि हमने क्या कहा कि जो हमको सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में इज एम आर अगर आ रहा है तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। अगर सेंटेंस में वॉज वर आ रहा है तो सेंटेंस पास्ट का है। अगर सेंटेंस में क्या आ रहा है, विल भी आ रहा है, तो हमने कहा सेंटेंस कौन से टेंस में आ रहा है, फ्यूचर में।
तो जो सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करती है उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और मेनली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। और किसके बेस पर पढ़ते हैं हम लोग, टेंस के बेस पर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए ये इतना ही था किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आगे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, स्पीकिंग क्या लिखा है। स्पीकिंग क्या है यहाँ पर, अब देखिए स्पीकिंग भैया जो हमारा है वो क्या है, आपकी स्पीकिंग जो हमारी है यहाँ पर क्या है, वो आपकी क्या है, आपने कहा स्पीकिंग जो हमारी है भैया वो आपकी है मेन वर्ब। अब देखिए फिर से सेंटेंस लिख दे रहा हूँ आपके फिर से मैं, देखिए आपने सेंटेंस क्या लिखा था यहाँ पर, मैंने आई एम का सेंटेंस लिखा हुआ था, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, ये सेंटेंस लिखा था आपके सामने, उसको फिर से लिख देता हूँ। देखिए तो हमने कहा था क्या, अब देखिए आई को डिस्कस कर लिया, आई क्या था, सब्जेक्ट था, एम हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्पीकिंग क्या है। स्पीकिंग हमारी जो है, स्पीकिंग जो हमारी वो क्या है, आपकी मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब क्या होती है, अब इसको देखते हैं। देखिए आपने कहा मेन वर्ब है ना, मतलब होती है मुख्य क्रिया। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया। इसके हिंदी की बात करें तो इसे हम बोलते हैं क्या, मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया, जिसके लास्ट में हमेशा ना आता है। हमने कहा जिस क्लास में क्या रहा भैया, ना आ रहा है, जिस क्लास में ना आता है और जो आपको हमेशा एक्शन शो करेगी, क्या शो करेगी, एक्शन जो शो करे आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। जो हमको एक्शन शो करे वो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और ये कितने तरह की होती है, हमारी 5 तरह की होती है। जैसे आपसे मैंने कहा कि सिंपली एक वर्ब ले रहा हूँ, जैसे हमने कहा प्ले, है ना, सिंपली एक एग्जाम्पल रहा प्ले का। तो आपने कहा जो हमारी प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले मतलब खेलना होता है, ठीक है। अब प्ले की सेकंड फॉर्म क्या बनती है हमारी, प्लेड होती है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म इसकी प्लेड होती है। और थर्ड फॉर्म की बात हम कर रहे हैं तो थर्ड भी इसकी क्या, प्लेड ही होती है, लेकिन जिसमें एनजी लग जाए, जैसे आप देख रहे हो सामने आपका एनजी लगा है वर्ब में, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब जिसमें इसमें एनजी लग जाएगा तो हम बोलेंगे इसमें क्या लग, वर्ब प्लेइंग हो जाएगा। तो आपने बोल दिया कौन सी, प्लेइंग। और फिफ्थ हो जाएगी क्या, प्लेज। और फिफ्थ हमारी कौन सी होगी, प्लेज। जैसे आपने कहा स्पीक, आपके सामने स्पीकिंग लिखा हुआ है, हमने कहा कि स्पीक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या बनती है, स्पोक, है ना, और थर्ड फॉर्म बन जाती है हमारी स्पोकन, और फोर्थ वाली क्या होगी, स्पीकिंग। और फिफ्थ जो हो जाएगी कौन सी हो जाएगी हमारी, स्पीक, है ना। तो आपने कहा फिफ्थ वाली जो हमारी कौन सी बन गई, हमारी स्पीक। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आपने कहा फोर्थ फॉर्म कौन सा, एनजी वाला फॉर्म, और जिसमें एस या एस लगता है वो कौन सा फॉर्म होता है हमारा, वो वाला होता है आपका कौन सा, फिफ्थ फॉर्म। तो ये बात है हमारी किसकी, मेन वर्ब की, जो आपको एक्शन शो करते सेंटेंस के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। अब देखना, अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे जो हमारी जो है आपको दिखाई दे रहा है, हमारा जो इंग्लिश हमारा भी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर कैसे वर्क करता है। देखिए जिस तरह से सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के होता है, उस तरह से ऑब्जेक्ट भी हमारे क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। जैसे आपने कहा कि भैया जो सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के, उस तरह से ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। तो सब पहले समझते हैं, सब्जेक्ट को तो हमने पहले क्लियर कर लिया था। अब देख रहे हैं इंग्लिश हमारा यहाँ पर क्या, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है हमारी क्या, कर्म, जिसे हम बोलते हैं, जिस पे वर्क हो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। जिस तरह सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, 2 तरह के, सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट और प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट। देखिए आपसे अगर मैं कहूँ कि पहला उसका कौन सा, सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट, दूसरा आपने कहा कौन सा, प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट। जिस पे वर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और हिंदी में उसे हम बोलते हैं कर्म। जैसे आपने कहा सिंपली आई का ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनता है, तो हम बोलते हैं मी। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है आपका क्या, हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा क्या, हर। और इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट का ऑब्जेक्ट तो इट ही होता है। और नेम का भी ऑब्जेक्ट तो नेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमको। अब आगे देखिए, आगे हमने कहा कि वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, अस होता है। और यू का तो यू ही रहेगा। और दे का बन जाएगा हमारा क्या, दैम। दे का आपने बोल दिया क्या, दैम। और 2 नेम रहेंगे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, उसमें भी वैसे वैसे रहना है, कोई इसमें कोई इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता है। अब हमको समझना है कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा क्वेश्चन करेंगे किससे, सब्जेक्ट से और मेन वर्ब से। किससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट से और किससे करेंगे, मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे आप लोग। जो आंसर आएगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आपने कहा कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश हमारा जो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा क्या बन गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे आपसे मैं कहूँ कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो भैया मैं क्या पी रहा हूँ, तो आपने कहा कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो पानी हमारा क्या हो गया, पानी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो भैया आप क्वेश्चन करोगे किससे, सब्जेक्ट से और मेन वर्ब से, हमारा जो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हमने कहा कि वह, आपने कहा कि वह लैपटॉप चला रहा है, अरे वह क्या चला रहा है, तो लैपटॉप। तो लैपटॉप हमारा क्या बन गया यहाँ पर, लैपटॉप हमारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपको क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट से और मेन वर्ब से, जो आंसर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा सिंपली। हमने कहा कि वह खाना खा रहा है, अरे वह क्या खा रहा है, खाना। तो खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई होप सभी को ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग
कि सिंपली अगर हम बात करें तो आपके सामने का ऐसा स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। तो आपने कहा कि हमने बोला कि सब्जेक्ट, हम समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आगे हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हमारी मैन ऑफ, लास्ट में लिखा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, फॉर्मेट बन गया। आपने कहा सब्जेक्ट बताया आपको मैंने दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल, आपको बताइए मैंने हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने देखा क्या मेन वर्ब, और डिस्कस किया हमने क्या ऑब्जेक्ट। दोस्तों इससे हम बनाते हैं क्या सेंटेंस। क्या बनाते हो आप लोग सेंटेंस। हमको सेंटेंसेस बनाना और बोलना सीखना है। सेंटेंस बनाते और बोलते अगर हमको आते हैं, सेंटेंस अगर बनाते और बोलते हमको आता है तो हम बोलते हैं क्या, हमको इंग्लिश आती है भैया। आपको अगर समझ हो कि किस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो ये बात है किसकी, सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, अब सेंटेंस में क्या क्या आता है आपका, आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट होता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब इससे हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस। तो हमको यही सीखना था आज कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कैसे वर्क करता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे वर्क करती है, मेन वर्ब कैसे वर्क करती है, ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं और सेंटेंस कैसे बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।